देश के साथ खड़े हैं, संविधान बचाने के साथ खड़े हैं, उसका दमन किया जा रहा है। चाहे वो विशाल शर्मा हो, रवीश कुमार हो, तमाम ऐसे पत्रकार हैं। नरेंद्र मोदी डर चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है कि वो डर गए हैं और देश के अंदर ईडी तमाम तरीके के छापे, दिल्ली पुलिस की रेड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। देखिए, ये सरकार पूरी तरीके से दमन की ओर जा रही है। किसकी दमन की ओर? जो सच बोल रहा है, जो पत्रकारिता के अंदर दिखा रहा है कि हम देश के साथ खड़े हैं, संविधान बचाने के साथ खड़े हैं, उसका दमन किया जा रहा है। चाहे वो विशाल शर्मा हो, रवीश कुमार हो, तमाम ऐसे पत्रकार हैं तो स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ साथ देश बचाने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो उस देश बचाने की लड़ाई में जो भी भाग ले रहा है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुचलने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अब तो खुद यूट्यूब पर आ गए, कह रहे हैं चैनल को। जब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर कह रहे हैं कि घंटा बजाइए, इसलिए दूसरों का जो यूट्यूब चैनल है वो चाहते हैं कि दोस्त हो जाए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर बात कर रहा है वो यूट्यूबर, उनसे सवाल पूछना बंद कर दे। ये चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि दमन की राजनीति जिस तरीके से वो कर रहे हैं, वो पूरे देश के अंदर नफरत का माहौल बना रहे हैं, वो लगातार जारी रहे। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। अरे आरोप लग रहा है कि विदेश से फंड हो रहा, विदेशी फंड। देखिए, विदेशी इन्हें जब तक यही चीज़ दिखाई देगी, जब जब सच्ची पत्रकारिता होगी, जब जब बुलंद आवाज़ होगी, जब जब देश के बारे में सच बोला जाएगा, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियां उजागर की जाएंगी, तब तब इनको विदेश, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके, कभी नक्सलाइट, ऐसे शब्दों को लेकर वे ये अफवाह उड़ाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इतने नकारा प्रधानमंत्री हैं कि पूरे देश के अंदर नफरत भरा माहौल बना रहे हैं। लाल किले से महिला सम्मान की बात करते हैं, मणिपुर पर खामोश रहते हैं, उज्जैन पर खामोश रहते हैं। आप कह नकारा प्रधानमंत्री, लोग कह रहे हैं कि 56 इंची वाला प्रधानमंत्री, 56 इंच इनकी 56 इंची बिल्कुल फेल है। 56 इंची के नाम पर मैं तो कह रहा हूँ ये इनको शर्म आनी चाहिए कि देश के अंदर मणिपुर जैसा कांड हो जाता है, उज्जैन के अंदर बेटी को नग्न घुमाया जाता है। कैसे प्रधानमंत्री हैं ये? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। उनके साथ साथ एक और हैं, उनके गृह मंत्री अमित शाह, वो पूरे देश के अंदर अशांति फैलाने का कार्य कर रहे हैं। किस प्रकार की अशांति? हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं जब आते हैं कभी, और अब कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति की राजनीति मत करिए। खुद पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके अब दूसरों को सलाह दे रहे हैं कि जाति की राजनीति मत करिए। अरे जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ना पूरे देश के अंदर, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? एससी कितने, दलित कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पता लगना चाहिए देश को। जो जिस प्रकार से राहुल गांधी मांग कर रहे हैं और तमाम लोग जो मांग कर रहे हैं वो होनी चाहिए देश के अंदर। जाति जनगणना की जो लिस्ट बिहार के अंदर आई है, उसके बाद जिस तरह से पत्रकारों पर कार्रवाई, क्या ये 2024 की तैयारी है? बिल्कुल 2024 की तैयारी है। जो सही में पिछड़ा है, जो सही में दलित वंचित है, इनको आगे आकर अब जो विपक्ष है पूरा हक दिलाना चाहता है और मजबूती से लड़ाई लड़ना चाहता है। तो उस लड़ाई से दिक्कत किसको है? भारतीय जनता पार्टी को, सावरकर और गोडसे की कौमों को दिक्कत है कि दलित पिछड़े आगे ना आ पाएं। ये उनकी रणनीति है। जाति विहीन समाज की बात करते हैं आप, जाति। देखिए, हम तो हमारी मेन लड़ाई वही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज, महात्मा गांधी की विचारधारा पे चलने वाले लोग, तमाम ऐसे वैचारिक लोग वो आगे आकर दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों की आवाज़ उठाएं और जो उनका हक है वो उनको मिले। चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो, एजुकेशन में हो, सब जगह उनको हक मिले। अरे पिछड़ों का बेटा है, ओबीसी से प्रधानमंत्री। पिछड़ों का बेटा पिछड़ों के लिए नकारा है। मैं तो कहूँगा पिछड़ों का बेटा पिछड़ों के लिए नकारा है। किसी भी तरीके का पिछड़ों के लिए अगर उसने काम किया हो तो बताओ। पिछड़े को सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। हिंदुत्व की राजनीति करता है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, उत्पीड़न आज सबसे ज़्यादा हिंदू समाज पर है। हिंदू समाज को सबसे ज़्यादा गुमराह करने वाला अगर कोई नेता है तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश को अगर शर्मसार अगर किया हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हुआ है। आज विशाल शर्मा पर और तमाम जो पत्रकार हैं उनको दबाया जा रहा है, वो बस इसलिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर सवाल कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, लोकतंत्र की आवाज बोल रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सच तो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले बोल रहे हैं। वो तो गोदी मीडिया है, चाटुकार मीडिया है, और वो कह रहा है कि देश के अंदर वही होगा जो मोदी कहेगा, जो मोदी दिखाएगा। जब आता है मोदी ने आज एक कदम चाल चली वो दिखाएगा, मोदी ने आज ये बोला वो दिखाएगा। मोदी को ब्रांड बनाकर देश को गुमराह कर रहा है तो वो गोदी मीडिया है। तो गोदी मीडिया के खिलाफ अगर कोई स्वतंत्र मीडिया खड़ा हो रहा है उसको दबाने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कि जो ऐसे पत्रकार हैं जो सरकार का आलोचना करता हो उसकी दबाने की कोशिश है ये? बिल्कुल ये कोशिश है। मैं फिर ये कहूँगा, जब बात करते हैं ये लोग संविधान बचाने की, जब बात करते हैं ये लोग देश बचाने की, लेकिन देश बचाने और संविधान बचाने की असली बात अगर कोई कर रहा है ना तो रवीश कुमार जैसे लोग कर रहे हैं, नीरज झा जैसे लोग कर रहे हैं, तमाम ऐसे पत्रकार हैं वो देश के अंदर कर रहे हैं और उनको दबाया जा रहा है। कभी नोटिस भेज दिया जाता है, कभी जेल में डाला जाता है। तमाम ऐसे पत्रकारों के साथ दमन की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। फिर विशाल शर्मा जैसे लोगों पे यूएपीए के तहत मतलब अरेस्ट क्यों होते हैं?
देखिए, उनको यही, इनका कहना यह है कि जो सच बोलेगा उसे हम दबाएंगे, जो लोकतंत्र की आवाज़ बोलेगा उसे हम दबाएंगे, जो मुख्य धारा की राजनीति है, जो दलित पिछड़े आदिवासियों की राजनीति है, उसको उजागर करेगा, ये उसको कभी आगे नहीं आने देंगे, ना उस पत्रकारिता को, ना उस तरीके की आवाज़ को। क्या 2024 के चुनाव से पहले अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? क्या इससे बीजेपी को घाटा हुआ? नरेंद्र मोदी डर चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है कि वो डर गए हैं और देश के अंदर ईडी तमाम तरीके के छापे, दिल्ली पुलिस की रेड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? उनको पता है कि उनकी सत्ता जाने वाली है, कुर्सी से उनको जनता घसीट कर नीचे लाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार सत्ता में आने वाले नहीं है। 2024 में विपक्ष बहुत मजबूत है और इस बार तमाम ऐसे जो लोग हैं, स्वतंत्र आवाज ऐसी हैं, वो एकजुट होकर इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से नीचे खींचकर जमीन पर लाने का काम करेंगे। जो ये चाय बेचता था ना, वही चाय इसको वापस बेचने का कुछ ऑफ इंडिया में जो पत्रकार की आज़ादी को लेकर के यहाँ पे जो मीटिंग हुआ जिसमें आप भी शामिल हुए, जी जी, क्या निर्णय, क्या लगता है? देखिए, मुख्य निर्णय यही है कि जहाँ जहाँ ऐसे पत्रकारों को दबाया जाएगा, वहाँ पर ये तमाम सारे पत्रकार जो स्वतंत्र आवाज़ हैं मजबूती से खड़े होंगे और एकजुट आवाज़ होकर यही बोलेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम तुमसे डरते नहीं हैं, हम मुकाबला कर पाएंगे प्रधानमंत्री? बिल्कुल कर पाएंगे जी, बिल्कुल कर पाएंगे। हमारी आवाज़ जो सच की आवाज़ है, जो देश की आवाज़ है, जो संविधान की आवाज़ है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आंख में आंख डालकर सवाल करेगी और बुलंद आवाज़ करेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि जो सरकार के हक में बात करते हैं वही सच्चा मीडिया है। वो गोदी मीडिया है, चाटुकार मीडिया है। वो कौन लोग हैं जो रात में मुर्गा लड़ाई लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाते हैं, चार बीजेपी के बिठा लिए, एक अन्य बिठा लिया, राजनीतिक विषय बिठा लिया, उसको दिन रात लड़ाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही नफरत से आई है। नफरत भरा माहौल पूरे देश के अंदर किसी ने बनाया, तो उसका सबसे बड़ा जिम्मा मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देता हूँ। क्यों? लाल किले से इतने भाषण देते हैं। क्या जब दिल्ली के अंदर दंगे हो रहे थे, तमाम ऐसे दंगे हो रहे थे, हिंसा भड़क रही थी, क्या लाल किले से शांति की अपील नहीं की जानी चाहिए थी? देश के अंदर मॉब लिंचिंग हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश घूम रहे हैं, G20 कर रहे हैं, क्या शांति की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी आगे की? रमेश बिदुड़ू ने, मोदी के सांसद ने इतना गंदा बयान दिया संसद के अंदर, मोदी चुप था। क्यों चुप था? क्योंकि मोदी की सह रमेश बिदुड़ी को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इतने बड़े नफरत के सौदागर लगते हैं कि उन्हें लगता है कि देश के अंदर अगर नफरत है तो वो ठीक है। क्यों? इसका आप कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्थन नहीं करते, वो तो कुछ बोलते नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरत का समर्थन करते हैं, इसलिए चुप रहते हैं। आप जिस नए संसद की बात करें, जिसमें बिदुड़ी ने बात करी, शब्द कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि संसद में कौन बैठने के लायक है ये पता चलेगा। पता लग गया ना फिर कौन बैठने के लायक है। रमेश बिदुड़ी को की भाषा से पता लग गया कौन बैठने के लायक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया नहीं गया, कौन बैठने के लायक है पता लग गया। बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को आप बुला रहे हो, एक दलित, एक आदिवासी राष्ट्रपति को आप नहीं बुला रहे हो, पता लग गया कौन बैठने लायक है, कौन नहीं बैठना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच मनुवादी सोच है, वो सोच है जो देश के अंदर बंटवारा चाहती है। क्या आप संसद में नफरत करने वाले लोग बैठे हैं? दिख रहा है। रमेश बिदुड़ी नफरत आदमी है, अभी भी वो संसद में बैठा है, उसको राजस्थान के अंदर जिम्मेदारी दे दी है। 2 कौड़ी का नकारा आदमी रमेश बिदुड़ी, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ, जब अभी दानिश अली ने बयान दिया कि एक जूता मैं भी उठा के, अगर दानिश अली एक जूता उठा के मार देते रमेश बिदुड़ी के, तो क्या औकात रह जाती भारतीय जनता पार्टी की? क्या शक्ल दिखाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विदेश में कि 2 जूता उठा के मारा साले के? क्या औकात रह जाती? तो अभी जो विपक्ष का जो गठबंधन इंडिया है, जो वो 14 पत्रकारों का जो बाइकआउट किया है, क्या लगता है इसके पीछे क्या रहा होगा? इसके पीछे ये अब जो नफरत का माहौल है उसे बंद करने की आवश्यकता है। पूरे देश के अंदर एकजुट होकर पार्टियां भी, जो विपक्षी पार्टियां वो भी, राहुल गांधी समेत तमाम नेता अब बिल्कुल जागरूक होकर इनको बाइकआउट करेंगे। और एक तरफ जहां जैसे अभिषेक शर्मा जैसे पत्रकारों के घरों पर रेड पड़ रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों को बाइकआउट कर रहा है। देखिए, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्यों? जब तक उनकी भड़ास निकल रही है, नरेंद्र मोदी अपनी भड़ास कैसे निकाल रहे हैं? इन पत्रकारों जो सच बोले उन पत्रकारों को दबा के। जब इनके जो चाटुकार थे 14 पत्रकार, उन पे वो पड़ी रहे, उनको बाइकआउट किया गया। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि हम भी अब कुछ ना कुछ करेंगे, ताकि जनता को गुमराह करने की साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से कर रहे हैं। ये एक नंबर के बिल्कुल नफरत भरे माहौल को पैदा करने वाले प्रधानमंत्री हैं।